यही है कमेंडेशन की स्ट्रेंथ। पर अफसोस 90% सेल्समैन इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करते। नतीजा सेल का टूटना और आगे सेल का ना होना। अब हम इस पूरे विट्सेक के फॉर्मूले को समझाने हेतु एक सेल्स स्टोरी के माध्यम से आपको कोशिश करेंगे। ये एक सेल्समैन की सक्सेस स्टोरी है जो एक साड़ी बेचने वाले सेल्समैन के द्वारा पूरी सेल्स प्रक्रिया को विट्सेक के आधार पर बनाया गया है। वह कुछ इस प्रकार है। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में एक शानदार साड़ियों का बहुत बड़ा और मशहूर शोरूम है जिसका नाम है बैजनाथ बैकुंठनाथ एंड सन्स, जो साड़ियों के लिए 50 साल से जाना पहचाना नाम है और एक भरोसेमंद नाम है। कभी देश के कोने कोने से अपनी साड़ियों के अथाह भंडार के लिए प्रसिद्ध है। यह कहा जाता है कि जो ग्राहक एक दफा इस शोरूम पर आ गया वह जी से जी तो कभी किसी और दुकान का रुख कर ही नहीं सकता। दुनिया का शायद कोई ऐसी साड़ी बची होगी जो यहाँ उपलब्ध ना हो, चाहे साउथ की हो, नॉर्थ की हो, वेस्ट की हो, जहाँ का भी आप नाम बोलो, वहीं की साड़ी एक से एक बढ़िया डिजाइन में यहाँ उपलब्ध है। अब हम शुरू करते हैं अपनी सेल्स प्रोसीड। जैसे ही महिला दुकान में प्रवेश करती है उसको काफी प्रांत घराने की लगती है, शायद वे काफी हाई सोसाइटी को बिलोंग करती है। तभी उसके साथ उसका बॉडीगार्ड भी आता है। वहां पर जिस काउंटर पर वह बैठी है उसके सेल्समैन का नाम राजू था। वह किस प्रकार उस महिला का स्वागत वेलकम करता है, जरा गौर से फरमाइए। आइए मैडम, तशरीफ रखिए। बड़े दिनों बाद आपका आना हुआ। घर में सब खैरियत तो है? आज भाई साहब नहीं आए, वे व्यवसाय के सिलसिले में इंग्लैंड गए हुए। राजू बोला, अब आप क्या लेना पसंद करेंगी, ठंडा या गर्म? महिला बोली, बस एक गिलास ठंडा पानी। अरे बहन जी, पानी की भी कोई पीने की चीज है? राजू ने नौकर को आवाज दी और गर्मा गर्म नेस्केफ कॉफी लाने के लिए कहा। इसी दौरान में उस राजू सेल्समैन ने उस महिला के दिल में उसका खैर मकदम करके खास जगह बना ली। वह भी ऐसी कि उस ग्राहक द्वारा उस सेल्समैन की बात पर भरोसा किया जा सके। यहाँ पर उस सेल्समैन ने अपने हाव भाव, मुस्कुराहट के जरिए उस महिला पर ऐसा सम्मोहन का दांव फेंका कि वह महिला ग्राहक उसके चंगुल में फंसने से न बच सकी। इतनी ही देर में कॉफी आ गई, साथ में रोस्टेड काजू व बादाम स्नैक के रूप में। इसी दौरान में होशियार राजू सेल्समैन ने उस महिला के हाव भाव को से ये जानने का प्रयास किया कि उसकी पसंद कैसी है। फिर राजू ने बड़े ही प्यारे अंदाज में कहा, मैडम कॉफी लीजिए, और बोला, आजकल ये पटोला साड़ी फैशन में बड़ी इन है। वह इस सेल्समैन का एक डीलर था जो उसने पूरी पिक्चर को जज करने के लिए डाला था। वह उसमें कामयाब हो गया और महिला बोली, ठीक है, पटोला साड़ियों की टॉप रेंज दिखाइए। उसके बाद इंक्वायरी करने लगा, कलर कैसा चलेगा, डार्क हो या लाइट, पल्लू वाली हो या बिना पल्लू की। खैर, आपने इंक्वायरी करने के साथ नेक्स्ट स्टेज डिस्प्ले की थी और उसने साड़ियों की टॉप रेंज दिखाना शुरू कर दिया। वह एक के बाद एक साड़ियां इस अदा से खोल रहा था, उनकी तारीफों के पुल बांध रहा था कि लेने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। नतीजा, वह लेडीज ने कई बढ़िया और कीमती साड़ियां पसंद की, अर्थात सेलेक्ट कर ली और अलग रखवा दी। अब तो मैडम के सिलेक्शन का रोल खत्म हो चुका था और 90% सेल पर सेल्समैन इसी प्रकार की सेल मानकर खत्म कर देते। परंतु जो अच्छे सेल्समैन हैं वो लोग इसमें कुछ ना कुछ एडिशन करते हैं और यह माल पैक होने से पहले बता देते हैं कि अब इसके अंदर मैडम आपको क्या कहते हैं, इससे मैच करते ब्लाउज, इससे मैच करते पेटीकोट का कपड़ा, और ये भी ले जाना चाहिए क्योंकि आपकी साड़ी में 4 टन लग जाएंगे। विद द रिजल्ट वो सेल तभी कंप्लीट होती है और एक एडिशनल सेल हो जाती है। इस प्रकार असली सेल अब शुरू होती है जहां सेल्समैन उन साड़ियों के बारे में तो ऐसी बातें बताता है जो बनाने वालों को ही पता नहीं है। मसलन कपड़ा धुलने का रंग का ना उतरना, उसकी बुनावट, जिन मशीनों पर बनी उसका भी गुणगान, व जिस स्पेशल धागे से दूसरी सस्ती साड़ियाँ
मिलती जुलती साड़ियों में बनता है उसके बारे में भी बताना, कपड़े की ड्यूरेबिलिटी इत्यादि। कहने का मतलब यह है कि जिस सेल्समैन ने उस मैडम को इतना एजुकेट कर दिया कि वे चाहे तो साड़ी उद्योग ही खोल सकती है, अर्थात जरूरत से कहीं ज़्यादा उसको प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी मुहैया करा दी जो कि सही समय पर काम आएंगी। अब उस सेल्समैन की सेल निर्बाध चलती रहेगी। इसी प्रोसेस का नाम है कमेंडेशन, जो आखिरी है फॉर्मूला है, जो 90% सेल्समैन ना करके अपनी बनी बनाई सेल को खो देते हैं। ये सेलिंग का सीक्रेट है जो बहुत ही मजे हुए सेल्समैन अप्लाई करते हैं और वही सुपर सेल्समैन कहलाने के अधिकारी होते हैं। अब हम इस कमेंडेशन का इम्पैक्ट अपनी सेल्स स्टोरी को देखने की कोशिश करेंगे। अब ये मैडम साड़ी का पेमेंट करके साड़ियाँ पैक कराकर गाड़ी में बैठ जाती है और उसका बॉडीगार्ड सामान गाड़ी की डिग्गी में रख देता है। जैसे ही महिला घर के पास पहुंचती है और गाड़ी से उतरती है, उसका बॉडीगार्ड साड़ियों का बंडल लिए पीछे पीछे आता है। तभी उस मैडम को कुछ सहेलियाँ उसे मिल जाती हैं तथा पूछती हैं, सोनिया कहाँ से आ रही हो? मैडम बोली, कुछ नहीं, कुछ साड़ियाँ परचेज करके आ रही हूँ। तभी महिलाएं कहती है, हमें भी दिखाओ, हमारी सोनिया की कैसी पसंद है। सब सहेलियाँ उसके घर पहुँच जाती हैं और साड़ियाँ देखती हैं और उनके प्राइस के बारे में जानकारी लेती हैं। तो सर पकड़कर बैठ जाती हैं, बहन तुम तो लाखों रुपए में ठगी गई, ये साड़ियाँ तो चांदनी चौक में कुछ हजारों में ही आ जाएंगी। बस यहीं से उस मैडम ने ऐसे ऐसे ट्रेड सीक्रेट उन साड़ियों के गिनाए कि वे सहेलियाँ दंग रह गईं और उनकी बोलती बंद हो गई। यह था करिश्मा उस सेल्समैन की कमेंडेशन स्किल का कमाल, जिसकी वजह से यह सब वह सहेलियाँ ना कर पाई, वरना सेल्समैन का टी-शेयर होने में कोई नहीं बचा सकता। और उस लेडी दुकानदार वरना वह लेडी उस दुकानदार के पास पहुंचकर सब साड़ियां वापस कर देती और लाखों की हुई सेल हवाई हो जाती। यही है पावर ऑफ कमेंडेशन। इस प्रकार हर सेल्समैन को सेल्स करते समय विडसेक के अचूक फॉर्मूले को प्रयोग करना चाहिए ताकि वे दुनिया के एक सुपर सेल्समैन, सक्सेसफुल सेल्समैन ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए सेल्समैनों का भी एक अनुकरणीय उदाहरण बन सके। धन्यवाद। आगे आने वाले वीडियो में आप तरह तरह के ट्रेड से संबंधित वीडियो को देखेंगे। तब तक इंतजार करें। खुदा हाफिज़।